अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है गेहूँ। अरबी में इसको हिंता, कम्ह, फ़ारसी में गुंदुम, बंगाली में इसको कम, सिंधी में कनक और अंग्रेज़ी में व्हीट कहते हैं। तारुफ मशहूर आम गल्ला है। इसमें 10 से लेके 15% नाइट्रोजन मादा होता है और 60 से लेके 90% नशास्ता यानी स्टार्च होता है और रोगनी मादा भी इसके अंदर पाया जाता है। रंग देख लेते हैं, जर्द और सुर्ख, कदरे शीरी होता है, मीठा होता है। मिजाज जो है इसका गरम तर है। मिकदार खुराक कितनी चाहिए हस्ब मंशा है आदमी के, क्योंकि ये ग़िज़ाए खालिस है। अफ़ाल व सलात में, क्योंकि ये गुद्दी आसाबी यानी गुद्दी मुहर्रिक है, हमारे गुदत को ये एक्टिव करती है। आसाबी मुकव्वी है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, दिमाग है, उसको ताकत देती है। और उजलाती मुखल्लिल है, उजलात के अंदर तस्किया करती है। कीमियाई तौर पर बदन के अंदर रतूबात गरीज़ी पैदा करती है, यानी बहुत ज़्यादा रतूबात को पैदा करती है। ख़वास देख लेते हैं, क्योंकि ग़िज़ाए खालिस है इसलिए बहुत ज़्यादा हाजिम है, मुसम्मिन बदन है, ना बदन को मोटा फरबा करती है और कसीरुल ग़िज़ा है, इसके अंदर ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा है। फ़वाइद ये है इसके कि ये ऐसा गल्ला है जिसको आमतौर पर आदमी किसी न किसी शक्ल में खाता रहता है, रोटी के शक्ल में। इसी तरह इसका जो मैदा बनता है उससे बिस्कुट, बन, इसी तरह है ना खमीर रोटी, अलग अलग चीज़ें हैं ना इससे बनते हैं। ख़ास करके हम यहाँ पर जो जिन चीज़ों से ताकत मिलती है उनके बारे में देखते हैं। गुंदुम की रोटी अगर गोश्त के शोरबे में डाल दिया जाए और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए नरम होने के बाद, इसको खाने से जो लोग कमज़ोर हैं, कमज़ोर मरीज़ हैं, जो नज़ीफ़ मरीज़ जिसको बोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये ताकत का सबब बनती है। अ, गोश्त और शोरबे वाली रोटी। उसके बाद इसकी जो जलेबियाँ हैं, दूध जलेबी, इसको खाने से आदमी मोटा फरबा हो जाता है। जिनके गाल पिचके हुए हैं और जिनके बदन में बिल्कुल चर्बी नहीं है और रुतूबात बिल्कुल नहीं है, ऐसे लोगों के लिए इसका जो हलवा है, इसकी जो दूध जलेबी है, बहुत अच्छा ग़िज़ा है। और उसके अलावा जो गुंदुम का दलिया है, जिससे दलिया बनता है, दलिया बनाने का तरीका है कि गुंदुम का आटा या रवा ले लें और उसको है ना सबसे पहले 2 गुना पानी, यानी 1 प्याली से अगर आटा ले रहे हैं तो उसी प्याली से आपको 2 प्यालियाँ है ना आपको लेना है पानी। पानी खूब गर्म होने के बाद उसमें दलिया डाल दें और फ़ौरन है ना 3 गुना दूध डाल दें उसी प्याली से। 3 प्यालियाँ दूध डाल दें और थोड़ी सी शक्कर वगैरह, थोड़ा काजू पिस्ता बादाम जो भी डाल सकते हैं डालकर उसको है ना पकने के बाद उतार लें, तो ये दलिया है ना बहुत अच्छा जल्द हज़म हो जाता है। पेशिश के मरीज़ के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन ग़िज़ा है ये। आसानी से ये हज़म हो जाता है पेचिश के मरीज़ के लिए। और इसका जो हलवा है बहुत ज़्यादा मुक़व्वी होता है। जो बूढ़े लोग और जो बच्चे वगैरह, जिन लोगों की हाइट वगैरह नहीं बढ़ती और जिन लोगों को सूरत इंज़ाल का मसला है और दिमाग की कमज़ोरी है, ऐसे लोगों के लिए, गर्मी की वजह से हाथ पैर जलते हो, गर्मी के अमराज़ जितने भी हैं उसके लिए इसका जो हलवा है बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। ख़ास करके 6 मुकव्वी के नाम से ये रेडी होता है। इसमें देख लेते हैं, मैदा गुंदुम लेना है। ये जो रिफाइंड वर्ज़न है आटे का, इसी को मैदा बोलते हैं, या फिर आप आटा भी इसके में छान कर ले सकते हैं। यह आटा लेना है आपको आधा किलो। मगज़ तरबूज़, तरबूज़ के बीज का मगज़ लेना है आपको आधा किलो। और इसी तरह मगज़ कद्दू, कद्दू के मगज़ लेना है आपको आधा किलो। और गोंद कीकर लेनी है आपको 100 ग्राम। घी लेनी है 1 पाव यानी 250 ग्राम। दूध लेना है गाय का 2 किलो। सबसे पहले आपको घी के अंदर है ना आटे को भून लेना है। जो मैदे का आटा है या गंदुम का आटा आप ले रहे हो तो उसको भून ले अच्छी तरीके से। वो जब सुर्ख हो जाए तो उसके अंदर बाकी के जितने भी चीज़ें हैं पीस कर है ना मिला ले। मिलाकर हल्का हल्का उसको भी भून ले। उसके बाद दूध डालकर और चीनी जितनी आपको चाहिए, 1 पाव से लेके आधा किलो तक आप जितनी भी चाहे मिठास आपको डाल सकते हैं उसके अंदर। डालकर उसको आहिस्ता आहिस्ता पका लें। जब वो लेसदार हो जाए, हलवे की शक्ल में आ जाए तो उस चूल्हा बंद कर ले। इसकी मिकदार खुराक है 50 ग्राम या खाना है आपको। इसका जो फ़वाइद है, क्योंकि ये आसा भी गुद्दी बन जाता है 6 नंबर का, मुकव्वी बनता है ये। इसके जो फ़वाइद है, सोजिश नज़ला और ज़ुकाम, नज़ला और ज़ुकाम में ये बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। इसी तरह गर्मी की जो खांसी है, सोजिश खांसी जिसको बोलते हैं, उसमें भी फ़ायदा देता है। इसके अलावा मैदे की सोजिश
आंतों की सोजिश यानी अंतड़ियों की सोजिश में भी फ़ायदा देता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, उन लोगों के लिए भी ये फ़ायदा देता है। जिन लोगों को खुश्की की वजह से नींद ना आती हो, उन लोगों के लिए भी ये फ़ायदा देता है। ये जो हलवा है, जो छोटे बच्चे जिन लोगों की हाइट वगैरह नहीं बढ़ती, वो लोग भी खा सकते हैं। कमज़ोर बदन वाले जो लोग मोटा होना चाहते हैं, वो लोग भी खा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी गर्मी के अमराज़ हैं, वो लोग भी इसको खा सकते हैं। सूरत इंज़ाल के मरीज़ जो है, वो लोग भी खा सकते हैं। जिन औरतों को दूध नहीं आता, दूध की कमी है, वो लोग भी हलवा खा सकते हैं। ये है गेहूँ, उसके हलवे, उसके जलेबी और इसी तरह गंदम के फ़ायदे। हमारे इस चैनल को पसंद करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।